सभी दर्शकों को राधे राधे। मित्रों, एकादशी व्रत की श्रृंखला में अब की बार हम बात कर रहे हैं वैशाख शुक्ल एकादशी के बारे में, जो कि मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। अब की बार ये एकादशी 1 मई 2023 सोमवार के दिन पड़ रही है। इस दिन इसका व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी की कथा आप ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधुओं को शेयर करें, जिससे कि उसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त हो। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे वासुदेव, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी कथा क्या है, इसकी विधि क्या है, आप विस्तार से हमें कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, मैं आपको उस एकादशी के बारे में बताऊंगा जिसे रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। एक समय रामचंद्र जी अपने गुरु से कहने लगे कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए, क्योंकि सीता जी के वियोग में मैंने बहुत ज़्यादा दुख सहे हैं। तो महर्षि वशिष्ठ बोले कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत सभी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। अब आप इसकी कथा ध्यान से सुने। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर धृतिमान नामक चंद्रमसी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन दान से परिपूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक छायादार वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उनके नाम थे शमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। जो दृष्ट बुद्धि नाम का 5वां पुत्र महापापी था, वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक कुकर्म में भी वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वैश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डालकर फिरता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकल जाने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वैश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। अन्य कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार भी वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा, यानी राज्य से निकल जाने का आदेश दे दिया। वह नगरी से निकल वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। इसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनिए। वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और उसके तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया।
हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक में गया। इस व्रत से मोह आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई भी व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। आप सभी को राधे राधे।